बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्लाह का, और दुआ करती हूँ आप सब भी खैरियत के साथ हों। चलें तो व्लॉग को जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं गई थी बाज़ार से जो है मैं अपना बहुत सारा सामान लेकर आई थी। बहुत सारी चीज़ें जो है वो किचन में जो डेली यूज़ की होती हैं वो ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद जो मेरे पास लेफ़्ट ओवर पैसे बचे थे ना, तो वापसी पे जो है वो इतने सारे फ्रूट्स वाले खड़े थे। तो मेरा यही था कि मैं फिर ये सारे ही फ्रूट ले लूँ। मुझे तो वैसे बेसिकली यही था कि मैं फ्रूट चाट बनाऊँ, और जो है ना केले और अमरूद की चाट बहुत अच्छी बनती है सर्दियों के अंदर काली मिर्च डाल के। लेकिन फिर मेरा यही हुआ कि मैं कुछ और भी ले लूँ, और एक तीर से दो शिकार किए जाएँ। इस फ्रूट चाट को जो है वो आधा कर दिया जाए इसके जो है ना मेन्यू को, और जो है बाकी भी फ्रूट्स मैंने फिर ठेले वाले भाई से जो है ना डलवा लिए थे। फ्रूट्स जो थे ना उनके पास बहुत सारे थे वैसे तो, लेकिन फिर यही था कि सारे फ्रूट्स तो नहीं खरीद सकते एक साथ हम। पर ये था कि जो भी पैसे मेरे पास लेफ्ट ओवर बचे थे ना, मैंने ये फ्रूट्स ख़रीद लिए थे। इतने वहाँ पे फ्रूट्स जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे तो मैं आटा गूँध लूँगी। आटा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, और मेरा यही होता है कि मैं सुबह में ही आटा गूँध के रख देती हूँ ना, तो फिर रात तक आसानी रहती है। दोपहर में हस्बैंड आ जाते हैं, उनको रोटियां पका के देनी होती हैं, या फिर बच्चे जो है बीच में रात का जो सालन रखा होता है उसके साथ पराठे वगैरह मांग लेते हैं। तो मैं आटा जो है वो फिर इकट्ठा ही गूँध के रख देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दूँगी इस आटे को, जो है ना क्या कहते हैं सारा मिक्स करके। और फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इसमें फिर मुक्कियाँ लगानी नहीं पड़ती और आटा बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसके बाद मैं अपनी जो है ना फ्रूट्स की तरफ आ जाऊँगी, ताकि ये कि फ्रूट चाट मैं रेडी कर लूँ, क्योंकि हस्बैंड भी आ गए थे, उनको मैंने खाना वगैरह देना था। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं सारी ये फ्रूट चाट बना लूँगी, जो जो मुझे लगेगा कि केले हैं, सेब हैं, और थोड़े से अनार भी डाल लूँगी। और इस तरीके से मैं फ्रूट चाट जो है वो मैनेज करके बच्चों को दे दूँगी, क्योंकि यही होता है कि इतनी महंगाई हो गई है, और आप बाहर निकलें तो फिर आपके जो रेगुलर के जो पैसे होते हैं ना हाथ के अंदर, तो आपको यही होता है कि आप उसको मैनेज करें। मैनेज किस तरीके से करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है इतनी महंगाई के अंदर। और फिर यही होता है हर घर के अंदर के सौदा सल्फ जो होता है वो मोटा मोटा तो महीने का डल रहा होता है, लेकिन रोज़मर्रा के जो डेली उस पे बेसिस पे पैसे दिए जाते हैं, तो उसके अंदर से फिर फ्रूट्स वगैरह का इंटेक बच्चों को देना करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है आजकल। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है हर तरीके से जो है ना अल्लाह ताला हमें भूखा नहीं रख रहा। हर नेमत है पाकिस्तान में, बस यही है कि सब कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है रेंज से। महंगाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो बच्चों को जो है ना किस तरीके से सब कुछ करके देना बहुत मुश्किल हो गया है हस्बैंड वाइफ़ के लिए। तो अच्छा, यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैं उनको उनको दे चुकी थी, और यहाँ मिन्हा आ गई थी लेने के लिए, उनको दे दिया था मैंने यहाँ पे फ्रूट का बाउल। तो बस अब एक ये कि मैं भी अपने लिए निकाल के खा लूँगी इस बीच। और आटा जो है इतने रेस्ट पे आ गया था। ये देखें यहाँ पे जो है ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती आटे को। आटा जो है ना थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दें उसको मिक्स करके, खुद ही वो अपना जब रेस्ट लेता है ना, तो वो इतना अच्छा राइस हो जाता है, तो सेट हो जाता है आटा बिल्कुल। उसके बाद मुक्कियाँ लगा के आप जब आटे को गूँध के रखेंगे ना, बिल्कुल मलाई जैसा आटा हो जाता है, और रोटियाँ भी बहुत अच्छी बनती हैं फूली-फूली। अच्छा, ज़िंदगी तो ऐसी भाग रही है जैसे पता नहीं कहाँ हम जो है बस ना मंज़िल का तयन नहीं है और हम भागे चले जा रहे हैं। तो इस भाग-दौड़ी के जो दौर है ना, इतना अफ़रा-तफ़री का, इसके अंदर अपने लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो गया है। को यहाँ तक कि ये एक बाउल भी मैं फ्रूट चाट का खा रही हूँ ना, तो मुझे ज़हन में मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि ये काम करना है, वो काम करना है। तो बहरहाल ज़िंदगी के अंदर जो है ना वक़्त को पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। वक़्त जो है वो भागे जा रहा है, और हमारे काम जो हैं वो रह जाते हैं, और दिन निकल जाता है। अच्छा जी, तो ये नेक्स्ट सुबह का दिन है, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं मूली का पराठा बनाऊँ। बच्चे नहीं खाते, जब भी मैं बनाती हूँ तो बच्चों का मुँह बन जाता है। तो यहाँ पे बस मैं मूली के पत्ते लीव्स जो है ना वो अलग कर लूँगी, और क्रश करके जो है इसके अंदर कुटी लाल मिर्च, थोड़ी-सी हल्दी, नमक ये डाल दूँगी। अच्छा, इसको नमक लगा के जो है ना थोड़ी देर रखना है, ताकि इसका पानी जो होता है ना एक तेज़ी का, वो निकल जाए। उसके बाद इसको निचोड़ लेना है, उसके बाद इसकी स्टफिंग करके इसको बना लेंगे। तो बहरहाल आसानी तो कभी भी ज़िंदगी के अंदर हम ये सोचें कि किसी दिन अगर हमें कोई आराम मिल जाए या कोई रेस्ट मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वक्त जो है ना पकड़ना पड़ता है, वरना आपके काम जो है ना रह जाते हैं। वक्त के साथ जो काम हो जाता है वो हो जाता है। फिर तो ये होता है कि जो काम हो रहा होता है ना वो सिर्फ टालने वाला हो रहा होता है, और फिर जो उसके साथ बकाया जो उस वक्त पे काम करने होते हैं ना, वो भी पूरे प्रॉपर तरीके से अदा नहीं हो रहे होते। तो टाइम को जो है ना मैनेज करके चलने से ही हम जो है अपने सारे काम कर सकते हैं वक्त पे। और हमें सुबह जो है ना जल्दी उठ के, जब हम उठ जाते हैं जल्दी, तो सारे काम अपने छोटे छोटे जो नज़र आ रहे होते हैं ना वो बिल्कुल फौरी तौर पे निपटा लेने चाहिए। ख़ास तौर से किचन के जो जितने भी काम होते हैं ना उनको पहले ही करके रख दें।
एक्स्ट्रा में, तो फिर क्या होता है कि बहुत सहूलत हो जाती है जब जो है ना शुरू होते हैं दिन और जब काम शुरू होते हैं, स्टार्ट होते हैं। क्योंकि बच्चे जब आ जाते हैं ना स्कूल से, तो वो आपको फिर बिल्कुल भी सुकून लेने नहीं देते। उनका यही होता है, उनके काम नज़र आ रहे होते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये बना दें मम्मा। तो फिर ऐसा ही हो रहा होता है। और मेरे साथ जो है ना बच्चे जो हैं वो मल्टीपर्पज़ हैं, क्योंकि मेरे पास जो है ना एक स्कूल गोइंग बच्चा भी है, कॉलेज गोइंग बच्चा भी है और यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चा भी है, और उसके साथ साथ हस्बैंड की ज़िम्मेदारियाँ। तो फिर बहुत सारा टाइम जो होता है ना वो मैनेज करके चलना ऐसा हो जाता है कामों को वक्त के साथ, कि मैं कहती हूँ कि इससे बड़ा कोई वो नहीं है मेरे लिए टास्क के मैं वक्त को पकड़ लूँ और सारे काम अपने टाइम पे अदा कर दूँ। तो सर्दियों के कपड़े निकाले थे, नेक्स्ट व्लॉग उसी की आएगी इंशाल्लाह ताला। तो वो मैंने जो है वो मैनेज करके अलमारियों में रख दिए हैं और गर्मियों के निकाल के रख दिए हैं। तो ये सारे काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है हाउसवाइफ के लिए। और ऐसे ही होता है कि मैं अब जो है ना उस स्पीड से काम नहीं कर पाती, और फिर एज जैसे जैसे अब आगे जाती जा रही है तो हमारे अंदर जो है ना एनर्जी लेवल भी कम होता जा रहा है, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही हैं। पहले बच्चे छोटे थे तो हम बड़े जो है ना आगे इंजन की तरह भाग रहे होते थे, और बच्चे जो थे ना हमारे डब्बों की तरह से पीछे पीछे चल रहे होते थे। लेकिन अभी क्या है, अब बच्चों के साथ हमें भी भागना है। बच्चे जो है ना माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा जो है ना मसरूफ़ रहते हैं पढ़ाई के अंदर, और उनके पास भी टाइम नहीं होता। तो उनको बीच बीच में जो है ना माँ को ही खिलाना पड़ता है, हर चीज़ को करके देना पड़ता है। बच्चे बिल्कुल भी अपनी डाइट का ख्याल नहीं करते, और नाश्ता भी यही होता है कि मेरे तो 2 बच्चे जो है ना वो आधा छोड़ देते हैं, तो मुझे ही डांट डांट के उनको खिलाना पड़ता है। तो मेरी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ जो है ना वो अब बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे जो है वो बच्चे अब बड़े होते जा रहे हैं। तो सोचती हूँ कि कब आसानी होगी ज़िंदगी में। मुझे लगता है कभी भी आसानी नहीं होती है, और इंसान जो है ना यही सोचता सोचता जो है ना कब्र में चला जाता है। तो बहरहाल ज़िंदगी और मौत जो है वो एक फैक्ट है कि आपको जब दुनिया में आए हैं तो जाना भी है, और जब हम जाते हैं तो तब भी दुनिया वाले यही कहते हैं कि अब इसकी शायद आसानी हो गई है। तो पता नहीं उस वक्त का क्या है क्या नहीं है, अल्लाह ताला ने क्या रखा है कि आसानी होती भी है नहीं, हमारे नामे अमल में अच्छाइयाँ हैं कि नहीं, या नेकियां हैं या नहीं। क्योंकि हमें तो यही लग रहा होता है कि हम शायद परफेक्ट हैं, 5 टाइम नमाज़ पढ़ ली, कुछ नेकी के काम कर लिए, और फिर उसके बाद जो है हम परफेक्ट हैं और सारे काम हम कर रहे होते हैं। तो कुछ पता ही नहीं चल रहा होता कि कहाँ हम बुराई की तरफ चले जाते हैं। अच्छाइयाँ करने के बाद तो सब कुछ जो है अल्लाह ताला के यहाँ फिर वो बैलेंस हो जाता है, हमारे पास ना ही अच्छाइयाँ बचती हैं, और शायद मुझे लगता है कि बुराइयों का ही पलड़ा ऊपर हो जाता है। तो बहरहाल जी, यह है ज़िंदगी, और ज़िंदगी को जो समझने का काम है ना वो बड़ा ही पेचीदा है, तो इसको नहीं समझ सकता कोई भी। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना अब एनर्जी ड्रिंक की तरफ आ जाते हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे जो होते हैं बिल्कुल भी अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रहे होते। तो बालों के लिए, स्किन के लिए, आँखों की रोशनी के लिए, और इतना अच्छा ये एनर्जी बूस्टर है ना ये ड्रिंक। तो आप लोग ज़रूर इस ड्रिंक को जो है अपनी डाइट में शामिल रखें पूरी सर्दियाँ। तो अगर आपके पास सिट्रस मशीन नहीं है तो आप भी मेरी तरह इस तरह से जो है जूसर में चला के, और जो है ना इसको पल्प इसका छानने के बाद आप इसको ड्रेन कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिंट चले जो तो है ना यहाँ पे जो डालूंगी, है यानी पुदीने के पत्ते धो के अच्छी तरीके से वो भी शामिल करूँगी। बहुत मज़े का टेस्ट आता है। यहाँ पे शुगर डाल दूँगी मैं। तो शुगर ऑप्शनल है, अगर आप लोग नहीं डालना चाहते तो ना डालिएगा, वरना आप हनी भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और ये बहुत मज़े का ड्रिंक बनता है, तो ज़रूर आप लोग जो है वो इस ड्रिंक को ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैं काला नमक भी डाल रही हूँ, जो बहुत अच्छा जो है ना हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है। बहुत मज़े का इसका जो है ना टेस्ट बनता है। तो बहुत ही अच्छा ये जूस बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, और बच्चों को ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि सर्दियों के अंदर हमारे पास एक बेनिफिट ये होता है कि हम जितनी भी डाइट लें ना, तो हमें एक तो चीज़ें हज़म हो जाती हैं, लगती हैं, ब्लड बनता है बॉडी में, और जो है ना सर्दियाँ इसीलिए ही यानी कि अल्लाह ताला ने शायद हमारे जो है ना वेदर में रखी हैं कि हम जो है अच्छे से जो है इसके अंदर एनर्जाइज हो जाएं, अपनी जो एनर्जी है वो बहाल कर लें। तो चलें, ये जूस आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और ये बहुत ज़बरदस्त मैंने इसके बेनिफिट्स बता दिए हैं सारे। अच्छा, जो बच्चे जो है ना खाना नहीं खाते, जिनको भूख नहीं लगती है, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो किन्नू चल रहे हैं तो किन्नू भी आप इसके अंदर डालें, और जिन बच्चों को भूख नहीं लगती है तो उनको खाना खाने से पहले जो है ना एक किन्नू उनको दें, और वो जब खाएंगे ना उसके बाद आप खाना रखें उनके आगे, तो वो खाने लग जाएंगे। तो जिन माओं को ये परेशानी रहती है कि उनके बच्चे खाना नहीं खाते, तो वो खाना खाने लग जाएंगे, उनकी भूख खुलेगी। और सर्दियों के अंदर बहुत अच्छे ये सिट्रस वाले फ्रूट्स आते हैं, तो ज़रूर बच्चों की डाइट में शामिल करें। क्योंकि बच्चे जो है ना वो पानी का इंटेक नहीं कर रहे होते, तो ये वाला जो जूस है ना ये तो बहुत ही बेनिफिशियल है बच्चों की डाइट के लिए, और बच्चों की हेल्थ के लिए, सॉरी। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आए
तो फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।